एक बार एक व्यक्ति ने क्या किया कि एक बांस को काटा। तो बांस जब काटा तो बांस बूढ़ा नहीं हुआ था, अभी जवान था। तो बांस रोने लगा और कहा कि क्या भगवान, तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो? अगर तुम मुझसे प्रेम करते तो तुम मनुष्य बनाते, तुम मनुष्य बनाए नहीं, तुमने मुझे बांस बना दिया, और वो भी बांस बनाने के बाद भी तुम मुझे जीने नहीं दे रहे हो। काश मुझे पूरा जो जीने देते, तो मैं तेरा प्रिय नहीं हूं। एक तो बांस बनाया और दूसरा तुम मुझे काट दिए। मेरे बंधुओं, उसके बाद क्या किया? उस बांस को और टुकड़े टुकड़े किए 2-2 फीट के। तब उस बांस ने और रोया, भगवान एक तो बांस बनाया, दूसरा जवानी में काटा, और तीसरा आप टुकड़े टुकड़े करा रहे हो। उसके बाद उसको पानी में डाला, बोला भगवान अब पानी में सड़ा रहे हो, मैं आपका प्रिय नहीं हूं। रोने लगा, दुखी होने लगा। मेरे बंधुओं, फिर उसमें होल किया, कहा भगवान अब तो मेरे हृदय में छिद्र भी कर रहे हो। उसके बाद उसमें लकड़ियां डाला, बोला भगवान अब तो लकड़ियां भी डाल रहे हो, मैं तेरा प्रिय नहीं हूं, तुम मुझसे नफरत करते हो। जब वो सारी प्रक्रिया से वो बांस गुजरा तो बांसुरी बन गया था, और जैसे ही वो बांसुरी बना, कृष्ण ने अपने हाथों में उठाया और अपने होठों से लगा लिया। तब उस बांसुरी कहने लगा, हे भगवान क्षमा करना, तुमने मुझे कष्ट इसीलिए तो इतना दिया, इसलिए मेरी इतनी परीक्षा लिया तुमने, इसलिए कि तुमको अपने होठों से जो लगाना था, तुमको जो अपने हृदय से लगाना था। तो मेरे बंधुओं, एक चीज हमेशा जान लेना, अच्छे लोगों का कृष्ण बहुत परीक्षा लेता है, लेकिन साथ नहीं छोड़ता है। पांडवों की बड़ी परीक्षा लिया, लेकिन साथ छोड़ा पांडवों का? नहीं छोड़ा। मेरे बंधुओं, बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है, परंतु साथ नहीं देता। मेरे बंधुओं, कौरवों को बड़ा धन दे दिया, बड़ी संपत्ति दे दी, राज्य दे दिया, जो मांगा सब दे दिया, लेकिन साथ दिया उसका? नहीं दिया। तो एक चीज जान लेना, भले ही तुमको कम मिला है, भले ही तुमको कभी कष्ट हो, लेकिन कभी बुरा मत बनना, कारण कि वो साथ नहीं देगा, तेरा साथ छोड़ देगा। और अगर तुम अच्छे हो तो हो सकता है तुम्हें कम दे, ज़्यादा दे, नहीं दे, लेकिन तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, हमेशा तेरा साथ देगा, हमेशा तेरा साथ देगा। तो मेरे बंधुओं, अगर परमात्मा से मांगना है तो परमात्मा के चीज़ों को मत मांगना, परमात्मा को ही मांग लेना। तो जब सारी प्रक्रिया से बांसुरी गुजरती है, तभी भगवान अपने होठ से लगाता है। और एक चीज देख लेना, तो अगर तुम्हें भी कष्ट हो रहा हो, तुम्हें भी कोई तकलीफ आ रही हो, परीक्षा पर परीक्षा हो रहा हो, तो समझ लेना भगवान चाहता है कि इस जन्म में ही तेरे सारे कर्मों को कटवा ले। एक बार रुक्मिणी पूछती है कृष्ण से, ए कृष्ण तुम तो भगवान हो। सुदामा की पत्नी रोज प्रार्थना करती है कि भगवान आएगा, हमारी रक्षा करेगा, हमारी दरिद्रता दूर करेगा, मेरी सारी कष्टों को दूर करेगा, लेकिन मैं तो जानती हूं कि तुम ही भगवान हो, तुम आ चुके हो और आ ही नहीं हो, तुम उस सुदामा का मित्र भी हो, अब कब उसकी दुख दूर होगी? तो कृष्ण कहते हैं, जानते हो रुक्मिणी, तुम जहां तक देख रही हो वहां तक मैं भी देख रहा हूं, तुमको जहां तक दिखता है वहां तक मुझे भी दिखता है, लेकिन एक मुश्किल है कि मुझे उसके आगे भी दिखता है और उसके पीछे भी दिखता है जो तुमको नहीं दिखता है। तो बोले ये पहेली क्या है कृष्ण? तो कहते हैं कृष्ण, रुक्मिणी सुदामा को श्राप है कि 7 जन्मों तक दरिद्र होकर जन्मेगा, और इसका ये दूसरा जन्म है, 5 जन्म और बाकी है, ये 5 जन्म और दरिद्र होगा। मैं सोचता हूँ कि मेरे आंखों के सामने ये 5 जन्मों के कर्मों को काट ले कि इसी जन्म में ऐसा राजा बनाऊं कि अगला 5 जन्म फिर राजा। तब मेरे बंधुओं, कभी कभी भगवान ये सारी परीक्षाएं लेता है, आएगा दुख, कष्ट भी आएगा, मत घबराना, कारण कि परमात्मा जितना भी कष्ट दे दे, हो सकता है देगा, लेकिन साथ नहीं छोड़ता है। तो मेरे बंधुओं, अगर तुम्हें भी दुख आए तो मत घबरा जाना, मत परेशान होना, कारण कि हो सकता है कि वो दुख आया है, कष्ट आया है, लेकिन तेरा साथ तो नहीं छोड़ेगा,
तेरा कभी साथ हो नहीं छोड़ेगा, तेरा साथ देगा।